पठानिया ने हिंदुस्तान के हर उस सैनिक का अपमान किया है जो सैनिक इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए और शहादत देने के लिए तैयार होता है। मोदी नसीहत देते हैं लेकिन बीजेपी नेता विवादित बयान दे रहे हैं कि क्या मोदी जी की भी नहीं सुनते बीजेपी के नेता? देखिए, मोदी जी और बीजेपी जो नेता है इनकी प्री प्लानिंग होती है। तो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ती है विवादों से, तो वो विवादों को पैदा करते हैं। आज मुकदमा 140 करोड़ की जो जनसंख्या है हिंदुस्तान की, उसके बीचों बीच चला है और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या ने यह तय किया है कि इस कार्स पठानिया को फांसी दी जाए, इसलिए आज इसे फांसी दी गई है। नालायक बीजेपी विधायक हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं या फिर सेना है जिस सेना ने पराक्रम दिखाया, जिस सेना ने आतंकियों को ढेर किया? देखिए, भारत की सेना का पराक्रम और शौर्य पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, ये जग जाहिर है। एक छोटा सा एमएलए, एक पार्टी का जनप्रतिनिधि इस तरीके के सवाल उठाता है तो बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक और गंभीर है। सर, एक तरफ जो प्रोफेसर अली खान है इधर चलते हैं, उन पर सीधा एक्शन हो जाता है, उनकी सीधी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन क्या ऐसे नेताओं की भी गिरफ्तारी होगी? ये ऐसे नेताओं की गिरफ्तारी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये मोदी जी की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही लगातार सेनाओं को लेकर देश भर में बयानबाजी हो रही है। ये खासकर बयानबाजी बीजेपी के नेताओं की ओर से ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर जहां एक तरफ PM मोदी शौर्य बता रहे हैं, देश भर में उपलब्धि गिनवा रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान को ढेर कर दिया, किस तरीके से आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया, तो वहीं उनके नेता, बीजेपी के विधायक, मंत्री लगातार सेनाओं पर ऐसे अपमानित बयान दे रहे हैं जिसके बाद देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब बीजेपी के विधायक आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के जो विधायक हैं रणबीर सिंह पठानिया ये बयान देते हैं और कहते हैं कि जो कि वायुसेना है वो सोई हुई थी, वो नालायक है। इस बयान के बाद देश भर में आक्रोश है। कांग्रेस आक्रोशित होकर कई सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसे में सवाल भी पूछ रही है कि आखिरकार बीजेपी के नेताओं पर लगाम क्यों नहीं लग रही। तो वहीं PM मोदी की बात क्या उनके ही नेता नहीं मानते, सवाल भी खड़ा होने लग गया है, क्योंकि PM मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी गाइडलाइंस के हटकर ना चलें, वो सेनाओं पर, ऑपरेशन सिंदूर पर किसी भी तरीके की टिप्पणी ना करें। लेकिन बावजूद इसके लगातार टिप्पणियां देखने को मिल रही है और इस वक्त मैं कांग्रेस यूथ कांग्रेस ऑफिस के अंदर मौजूद हूं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार इस बयान को लेकर आक्रोश दिखा रहे हैं। हाथों में तख्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी, पुतला बीजेपी विधायक का दिखाई दे रहा होगा और देशद्रोही उस पुतले पर लिखा है। हाथों में तख्तियां है कि नालायक तेरी सोच है, सेना नहीं। क्योंकि जब सेना को नालायक अगर बीजेपी विधायक कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह सवाल उठता है कि आखिरकार देश के अंदर ये कैसे बयान चल रहे हैं जो सेना का अपमान कर रहे हैं, और क्या सीधे तौर पर ये एक गाली भी है और देशद्रोही का मुकदमा उनके खिलाफ चलना चाहिए। भारत माँ के सपूतों को सलाम, सेना है तो हम है। PM मोदी लगातार सेना को सलाम करते दिख रहे हैं, लेकिन उनके नेता लगातार सेना को अपमानित करते दिख रहे हैं। इससे पहले आपको विजय शाह का बयान याद होगा और बयान के बाद आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचता है और मामला पहुंचने के बावजूद भी अभी तक बीजेपी पार्टी ने मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये देखिए नारा लगाते आपको दिख रहे होंगे और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतना देश का अपमान, सेनाओं का अपमान बीजेपी नेता क्यों कर रहे हैं? बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, RS पठानिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दूसरा सवाल दिखाई दे रहा होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर जो बयान लगातार बीजेपी नेताओं के आ रहे हैं सेना को लेकर? देखिए, जिस तरह से RS पठान ने वायुसेना के लिए एक बयान दिया है कि ये वायुसेना सो रही थी, ये निकम्मी वायुसेना है। आज हिंदुस्तान के हर उस वर्ग को गाली देने का काम किया है जो वर्ग हिंदुस्तान की सेना पर फख्र से सिर उठाता है। और आज पठानिया ने हिंदुस्तान के हर उस सैनिक का अपमान किया है जो सैनिक इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए और शहादत देने के लिए तैयार होता है। मोदी नसीहत देते हैं लेकिन बीजेपी नेता विवादित बयान दे रहे हैं कि क्या मोदी जी की भी नहीं सुनते बीजेपी के नेता? देखिए, मोदी जी और बीजेपी जो नेता है इनकी प्री प्लानिंग होती है। वो कुछ बोलते हैं और मोदी जी उनको पुचकार लेते हैं।
तो इसलिए मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी जी विवादों से बने हुए प्रधानमंत्री हैं, विवादित प्रधानमंत्री हैं। जब जब विवाद होगा तो मोदी जी की प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ती है विवादों से, तो वो विवादों को पैदा करते हैं। आपने देखा होगा यूपी के एक मंत्री ने बोला सोफिया कुरैशी के लिए कि ये आतंकवादियों की बहन है। आप एक बात बताइए, जो हमारे देश के एक सैनिक सोफिया कुरैशी सिर्फ किस लिए बोला? क्योंकि वो एक अलग समुदाय से आती है। अगर वो हिंदू समुदाय से आती, एक ऐसे समुदाय से आती जिसको ये सपोर्ट करते हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए आज विख्यात है हिंदुस्तान के अंदर, तो क्या यूपी के जो मंत्री है वो इस तरह से बोल पाते? अच्छा, आप लोगों ने बीजेपी विधायक का पुतला बनाया हुआ और देशद्रोह लिखा हुआ है, क्या मुकदमा चलना चाहिए देशद्रोही का? देखिए, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या, ये उसका निर्णय है। आज मुकदमा 140 करोड़ की जो जनसंख्या है हिंदुस्तान की, उसके बीचों बीच चला है और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या ने ये तय किया है कि इस कारस पठानिया को फांसी दी जाए। इसलिए आज इसे फांसी दी गई है, ताकि आज के बाद कोई भी बीजेपी का विधायक। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग फांसी दे रहे हैं लेकिन बीजेपी पार्टी तो कोई एक्शन ही नहीं लेती अपने नेताओं के खिलाफ। अब एक्शन पार्टी नहीं लेगी, अब हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या लेगी। अब जो राजा है वो राजा तो है वो, पर उसका जो आदेश है वो चलेगा नहीं। अब आदेश चलेगा हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनसंख्या का। आप लोग फांसी दे रहे हैं, देशद्रोह कह रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेता या पीएम मोदी किसी तरीके का एक्शन नहीं लेते। देखिए, भाजपा का जो भी नेता, जो भी विधायक, जो भी एमपी एमएलए बयान दे रहा है वो ऊपर से मिली गाइडलाइन पे दे रहा है। उनके बयानों से उनकी मानसिकता साफ झलकती है। अगर ये वही भाजपा है जो सबको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है, आज खुद की उसके एमपी एमएलए जो हैं वो एक विवादित बयान देते हैं और उसका शीश देते थे चुप्पी साधे हुए, इससे उनकी मानसिकता एकदम साफ हो जाती है। अब एक एमएलए जो देश की सेना के शौर्य पे, उनकी वीरता पे प्रशंसा चिन्ह लगाता है, उसको लेके मोदी जी चुप हैं। हम कार्रवाई करते हैं भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। नालायक बीजेपी विधायक हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं या फिर सेना है जिस सेना ने पराक्रम दिखाया, जिस सेना ने आतंकियों को ढेर किया? देखिए, भारत की सेना का पराक्रम और शौर्य पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, ये जग जाहिर है। एक छोटा सा एमएलए, एक पार्टी का जनप्रतिनिधि इस तरीके के सवाल उठाता है तो बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक और गंभीर है। इस पर पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। अच्छा, मोदी जी मार्केटिंग करते दिख रहे हैं देश भर के अंदर सेना को लेकर, लेकिन यहाँ बीजेपी के नेता लगातार अपमानित कर रहे हैं सेना। मोदी जी मार्केटिंग कर रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव आ रहा है। उनकी सारी, आप देखिए ना, हमले के बाद जो पहली मीटिंग जनसभा की मोदी जी ने बिहार में, क्योंकि बिहार चुनाव आ रहा था। ये सरकार सिर्फ राजनीति करती है, इनको देश की जनता से, देश की सेना से किसी से कोई मतलब नहीं है। असंवेदनशील सरकार है, हटना चाहिए। विधायक जी ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, टीवी पे चल रहा है, लाइव चल रहा है। अब देखिए ना क्या, और एक विधायक नहीं, एक के बाद एक कई विधायक दे रहे। एक एमपी उनके बोलते हैं कि सोफिया कुरैशी जो हमारी लेफ्टिनेंट विंग कमांडर है वो आतंकवादियों की बहन है। एक बोलते हैं कि सेना मोदी जी के सामने नतमस्तक है। तो एक विधायक की नहीं, एक के बाद एक कई विधायक देते जा रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ बीजेपी विधायक रणबीर पठानिया का पुतला है और देशद्रोह लिखा हुआ, यहाँ तमाम जो लोग हैं वो बैरिकेड्स पर बैठे हैं और गुस्से में आक्रोशित साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और नारे जो लग रहे हैं वो केवल बीजेपी नेता के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे बीजेपी पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि एक्शन कोई लेता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कुछ और लोगों से बात करती हूँ। हमारे देश के चौथे पांचवें नंबर की सेना है ये, आप उसको तुम उल्टा सीधा बोलोगे? अरे भाई, उल्टा सीधा बोलने का तुम्हारा क्या हक है? मोदी जी ने तो ये बोल दिया, हमारा मोदी जी के जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने। ठीक है, देखिए कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? उधर पुतला है, देशद्रोह का आप सीधा टैग दे रहे हैं लेकिन बीजेपी खामोश है। सबसे पहली चीज कि इन्होंने आए दिन, इनके मुख्यमंत्री, आए दिन इनके कार्यकर्ता, आए दिन इनके विधायक आज ये साबित कर दिए कि ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं। कल इन्होंने पुतले को फूंक दिया गया है। देखिए, ये बीजेपी विधायक का पुतला जिसको फूंक दिया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कांग्रेस यूथ कार्यालय के अंदर हम लोग मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी तैनात है और यहाँ देखिए लगातार कोशिश यही हो रही है कि यहाँ से सीधा मैसेज दिया जाए कि देश के अंदर जिस तरीके से सेना को लेकर बयान आ रहे हैं वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए बीजेपी नेताओं को। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे लगातार सेनाओं को लेकर जो बयान बीजेपी नेता दे रहे हैं? बीजेपी ने हर वक्त, हर टाइम, हर समय
सेना के अपमान करने का एक भी वो नहीं छोड़ती है, सेना का अपमान करती है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उसने बोला कि हमारे मोदी जी ने, ये बोलते हमारे मोदी जी ने आर्मी के घुटने टिकवा दिए। और जो पुतले पर एक तरीके से पोस्टर दे, ये तो बहुत छोटा काम कर रहे हैं, इनको तो देशद्रोही देके फांसी की सजा होनी चाहिए। पुतला तो बहुत छोटी चीज है, फांसी की सजा होनी चाहिए, देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। जो भी है बीजेपी से विधायक हैं, आर.एस. पूनिया जी, पठानिया जी, हम सरकार से यही सर एक तरफ जो प्रोफेसर अली खान है इधर चलते हैं, उन पर सीधा एक्शन हो जाता है, उनकी सीधी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन क्या ऐसे नेताओं की भी गिरफ्तारी होगी? ये ऐसे नेताओं की गिरफ्तारी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये मोदी जी की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। जो भी मोदी जी की छत्र छाया में बैठा हो वो कुछ भी कर सकता है। आपने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को देखा है? वैसे तो बोलते बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अमित शाह जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। तो इन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के ने, उनकी अमित शाह की बात को मानते हुए उनके रास्ते पर चलते हुए देखा है आपने? धाकड़ था एक वो बीजेपी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में। बताओ, ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारे देते हैं और बेटियों आप करते हैं ऐसे नेताओं को लेकर, क्योंकि देशद्रोह सीधा आप कह रहे हैं देशद्रोही है। आप मुझे एक बताओ, वायुसेना को नालायक शब्द कहकर जो अपमानित करने हैं वायुसेना को, तो ये साफ साफ जाहिर है इनके सर चढ़ के बीजेपी बोल रही है। मोदी जी का जो छत्र छाया है वो बोल रही है इनके ऊपर। अच्छा, मोदी जी निर्देश देते हैं कि कोई भी पार्टी नेता ऐसा बयान ना दे, लेकिन पार्टी के नेता तमाम लगातार ऐसे बयान दे रहे, तो इकोसिस्टम क्या समझा जाए बीजेपी नेताओं? आप मुझे एक बात बताइए, वैसे तो बोलते हैं भाई घर का मुखिया मोदी जी है, नहीं घर का मुखिया मोदी जी है। मोदी जी के बिगर इशारों पे हो रहा है क्या ये काम? मोदी जी के इशारों पे ये सारे काम हो रहे हैं। मोदी जी ही एक मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, फिर आगे नीचे जाके नीचे के जो छुटपुइये नेता होते हैं बीजेपी के, उसमें आप डिवाइड करके हाँ भाई ये आप तुमको ये बोलना है, बीजेपी के ये होता है। ऑपरेशन सिंदूर का ढिंढोरा देश भर में पीटा जा रहा है सर बीजेपी नेताओं की ओर से, लेकिन कुछ नेता अभी भी बाज नहीं आ रहे विवादित बयानों से। देखिए मैडम, विवादित बयान जो है ना बीजेपी की शान है। जब तक ये विवादित बयान नहीं देंगे तो ये लोग चर्चाओं में नहीं आते। अगर ये इतने बड़े शूरवीर हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा से, इनकी जो एक आरएसएस जो संस्था है, क्यों ना उसे बॉर्डर पे भेजा जाए। हमेशा जब बलिदान की बात आती है तो कांग्रेस ही क्यों बढ़ चढ़कर इसके अंदर अपनी जान को हाथ में लेके और देश के लिए लड़ाई लड़ती है। आरएसएस हमेशा सिर्फ एक ढोंग नचाने का काम करती है और जी मैं सुन रही हूँ जी आरएसएस ढोंग मचाने का राज करती है। और जैसे कि आपको दिख रहा है देश के अंदर देखिए यहाँ पोस्टर फाड़ा जा रहा है, इसी के लायक है। सर ये क्या संदेश आप दे रहे हैं ऐसे पोस्टर उनके पार्टी पुतलों को जला के? आखिर ये लोग जो है इन्हीं लोगों ने दरअसल जो पाकिस्तान पे हमला कराया, इन्हीं की वजह से हुआ ना, फ्री फंड छोड़ दिया। मेरी बात सुनिए, इन्होंने अपने घर से बंदे नहीं भेजे थे। हमारी आर्मी गई थी, उसका क्रेडिट आर्मी का है और आर्मी का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता। आर्मी की इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है, पर इनकी मानसिकता और इनकी सोच ये इतने तुच्छ इंसान है कि आर्मी। देखिए आपने देखा कि किस तरीके से जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सीधा टारगेट जो कर रहे हैं केंद्र सरकार को कर रहे हैं, क्योंकि आला कमान पीएम मोदी लगातार देश भर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उनकी सफलता को लेकर देश भर में दौरा कर रहे हैं। रोड शो के जरिए बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और देश की सेना ने कमाल कर दिया, लेकिन उनके नेता अभी भी बाज नहीं आ रहे और सीधा बहाना उनके पास ये है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या बीजेपी नेताओं पर किसी तरीके का एक्शन होना चाहिए? कानूनी तौर पर भी उन्हें अब कहीं ना कहीं उनको हिसाब किताब होना चाहिए। और जैसा ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि देशद्रोही ये बयान है, तो क्या वाकई सेना का अपमान करना, सेना को लेकर इस तरीके के बयान देना देशद्रोही के बराबर है? और क्या बीजेपी समेत देश के न्यायालयों को भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी टिप्पणियों पर लगाम लगानी चाहिए? आपकी इस पूरे विवादित बयान को लेकर क्या राय? जो साझी कीजिएगा, देखते रहिए 4 PM मैथ आपके साथ नफीसा खान।